इस बीच राजीव, अब मैं आपके पास आ रही हूं। राजीव, चलिए देर आए दुरुस्त आए, राहुल गांधी फाइनली उतरे तो चुनावी मैदान में, क्योंकि अब तक प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी के तमाम आला नेता इस वक्त मैदान में दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगा रही है। अब राहुल गांधी कितना खेल बिगाड़ते नजर आएंगे आज की उनकी ये एंट्री और अपने वोट बैंक को वापस पाने की इस कोशिश के तहत, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी और बीजेपी तो साफ तौर पर दिख रहे हैं, चाहे मुद्दा फर्जी वोटरों के नाम पर हो या फिर झुग्गी बस्ती के नाम पर हो। मतलब यहां की सियासत, दिल्ली की सियासत हर दिन एक नई करवट ले रही है। राजीव, देखिए, कुल मिला जुला के बात यह है पूजा कि दिल्ली नहीं, देश के किसी भी चुनाव में जो तीसरी शक्ति अब है वो कितना दखल दे पा रही है। आप देखिए, इलेक्शन आमने सामने का हर जगह होता चला जा रहा है। अभी महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, अभी हरियाणा का चुनाव हुआ, अभी झारखंड का चुनाव हुआ। आप देखिए ज्यादातर सीटें, और अगर लोकसभा का चुनाव 2024 भी आप देखेंगी तो 290 और 240 यानी 530 सीटें दो तरफ, इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन की तरफ गई। तो मुझे लगता है कि दिल्ली का चुनाव इस मामले में दिलचस्प है कि कांग्रेस पार्टी अगर इसको त्रिकोणीय बना सकती है। अगर आप दिल्ली के चुनाव का पैटर्न देखें, जब से आम आदमी पार्टी चुनावों में आई है तब से, अगर पहले ही चुनाव 2013 देखें तो 29% के आसपास कांग्रेस आम आदमी पार्टी को और 24.5% के आसपास कांग्रेस पार्टी को वोट मिले थे, यानी 54% वोट इन दोनों में बटे थे। तब बीजेपी को 32 सीटें मिली थी और आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली थी। लेकिन उसके बाद के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 2 अंकों से नीचे चली गई और सारा का सारा उसका वोट जो है शिफ्ट होके 53-54% पर आम आदमी पार्टी के पास पहुंच गया। भारतीय जनता पार्टी 2013 में भी 32% वोट पाई, 2015 में भी 35 के आसपास पाई, 2020 में 38, उसका वोट परसेंट 32 से 32 से कम उसको कभी नहीं वोट मिला, इस बार भी नहीं मिलेगा। अगर कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ता है तो अरविंद केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी है। अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस में अगर वोटों का बंटवारा होता है, और जैसा कि एमसीडी के चुनाव में आपने देखा, कई जो माइनॉरिटी के डोमिनेंस वाले इलाके थे वहाँ से कांग्रेस पार्टी के काउंसिलर चुने गए। अगर ऐसी 8-10 सीटों पर भी कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है, चुनाव जीतती है या टक्कर में आती है, तो अरविंद केजरीवाल के लिए वो 8-10 सीटें हाथ से निकलना तय है। अब अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस का एक ही वोट है, और कहीं भी एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ विपक्ष में अगर बंटवारा है तो उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। और दूसरी बात, पिछले 2 वर्षों में, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, पिछले 2 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी स्तर पर दिल्ली में पहले के मुकाबले ज्यादा काम किया, और अरविंद केजरीवाल की 10-11 साल की जो सरकार है उसकी अपनी एक एंटी इनकम्बेंसी होती है। बहुत सारी बातें जो उन्होंने कही वो पूरी की, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं उसकी फहरिस्त शायद लंबी है जो गारंटियां इन्होंने दी थी और दिल्ली में पूरी नहीं हुई। तो 10 साल के शासन के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी और सवालों का सिलसिला किसी भी सरकार से ज़्यादा रहता है। तो अब इन तमाम चुनौतियों के बीच अरविंद केजरीवाल के लिए ये सबसे अब तक का मुश्किल चुनाव माना जा सकता है।